नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित रविकांत शर्मा जनमानस शेखावटी की ओर से आप सभी को, देश के 140 करोड़ जनता को, प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मुझे जनमानस शेखावटी के मंच पे इसलिए आना पड़ा दोस्तों, क्योंकि डॉक्टरों को हमने भगवान का दर्जा दिया है और न जाने क्यों आज वही भगवान हमें हैवान के रूप में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही विडंबना की बात है। देश की सबसे पढ़ी लिखी कौम माने जाने वाली डॉक्टरों के द्वारा राइट टू हेल्थ का बिल का विरोध करना, कहीं ना कहीं मुझे यह नजर आता है कि उनकी संकुचित मानसिकता, चिकित्सा को चिकित्सा न रख के चिकित्सक व्यापार बना दिया गया है। दोस्तों, इसी के विषय पे अपन आज बात करेंगे। राइट टू हेल्थ बिल क्या है ये बिल और क्यों डॉक्टर इसके विरोध में आ रहे हैं? वास्तविकता में इस बिल का विरोध करना क्या सही है, क्या नहीं सही है? इसी चीज की जानकारी के लिए आज हम इस मंच पे आए हैं। दोस्तों, आज मैं उस दिन को बड़ा याद करता हूं जिस दिन मैंने डॉक्टर अर्चना शर्मा दोस्तों आपको अच्छे से याद होगी, डॉक्टर अर्चना शर्मा, उसके समर्थन में मैंने कैंडल मार्च निकाला था। उस समय उन सभी डॉक्टरों के साथ था जिन डॉक्टरों ने यह चाहा था कि कहीं तो हमारे साथ न्याय हो, और वो उनका मुद्दा सही भी था। सही के मैं हमेशा साथ रहा हूं दोस्तों, लेकिन न जाने क्यों आज डॉक्टर उस मुद्दे से वंचित हो गए हैं, उस मुद्दे से कहीं पिछड़ गए हैं। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध करके मेरी नजर में कहीं ना कहीं पूरे डॉक्टरों के एक महकमे ने, पूरे डॉक्टरों के एक व्यापार ने, एक व्यवसाय ने मेरी आंखों के अंदर बहुत क्रोध और विरोध पैदा कर दिया है। आज हम बात करेंगे राइट टू हेल्थ बिल की। राजस्थान सरकार के द्वारा विधानसभा सत्र 2022 के अंदर विधेयक संख्या 21 पे इस बिल के बारे में चर्चा की गई थी। यह वही बिल है जो प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने का अधिकार देता है। यह वही बिल है जिस बिल के अंदर यह अधिकार मिलता है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, और उसको स्वस्थ रहने का अधिकार यह राइट टू हेल्थ बिल देता है। मैं समर्थन करता हूं राजस्थान की उस सरकार को जिस सरकार ने इसको लागू करना और कठोरता से लागू करना स्वीकार किया। मैं समर्थन करता हूं इस बिल का दोस्तों, लेकिन न जाने क्यों एक पढ़ी लिखी कौम जो बहुत ही ब्रिलियंट माइंडेड और इंटेलिजेंट है, न जाने कितनी कठिन मेहनत और परिश्रम के बाद एक डॉक्टर बनता है, और न जाने क्यों आज वो इस विषय के ऊपर इतना पिछड़ गया है, इतना स्वार्थी हो गया है कि वो चंद पैसे के लिए इस राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहा है। दोस्तों, ये बिल सामान्य बिल नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति का जीने का अधिकार रखता है, स्वस्थ रहने का अधिकार रखता है। फिर भी डॉक्टरों की कुछ समझ का फेर है, या डॉक्टर्स इसको समझना नहीं चाह रहे। इसी बात को लेके आज हम चर्चा करेंगे राइट टू हेल्थ बिल के ऊपर। दोस्तों, ये समस्या या ये विषय हमारे प्रदेश का, राजस्थान का ही नहीं है, ये पूरे भारत देश का है। और स्वस्थ रहने का अधिकार केवल राजस्थान का कानून नहीं देता है, स्वस्थ रहने का अधिकार बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के अंदर दिया गया है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, और उसकी स्वस्थता की सुनिश्चितता देश की सरकार करे, प्रदेश की सरकार करे। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को प्रणाम करता हूं और उनका अभिवादन करता हूं कि उन्होंने उस देश के प्रत्येक तबके के गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ व्यक्तियों के बारे में सोचा कि कम से कम जीने का अधिकार हो, स्वस्थ रहने का अधिकार हो, और इस विषय के ऊपर उन्होंने एक बिल लाया, राइट टू हेल्थ। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 47 में स्पष्ट तरीके से स्वस्थ रहने का अधिकार हर व्यक्ति को है, ये निश्चित किया गया है। लेकिन न जाने क्यों डॉक्टर जाने और अनजाने में देश के उस संविधान का विरोध कर रहे हैं जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने आज से बहुत पहले सोच लिया था। उनको पता था कि एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति अपना इलाज नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसकी सुनिश्चितता के लिए कि हर गरीब व्यक्ति अपना इलाज करवा सके, इसकी सुनिश्चितता के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने 1950 के अंदर संविधान लागू करवाया था, जिसमें स्पष्ट तरीके से लिखा गया था कि हर व्यक्ति को स्वस्थ जीने का अधिकार हो और उस अधिकार की पालना सरकार सुनिश्चित करे। न जाने क्यों एक बहुत ही पढ़ा लिखा तबका आज इसके विरोध में है। यह घटना है राजस्थान की, जहां राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा सत्र 2022 में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुख्यता के साथ में विधानसभा के अंदर रखा गया था। उसी बिल का समर्थन पूरे प्रदेश के 200 विधायकों ने किया था। एकमात्र ऐसा बिल था जिस बिल के समर्थन में पार्टी ही नहीं
विपक्षी पार्टी भी, कांग्रेस ही नहीं बीजेपी भी, निर्दलीय भी, बसपा पार्टी भी इसके समर्थन में आई थी। फिर भी न जाने क्यों जनता से जुड़े इस बिल का विरोध डॉक्टर का एक तबका कर रहा है। डॉक्टरों के द्वारा इस बिल का विरोध करना कहीं ना कहीं मुझे नजर आता है कि अब चिकित्सा चिकित्सक नहीं रहे, अब ये एक व्यापार बन गया है। और उनकी नजर में इस व्यापार को फलीभूत करने के लिए, फार्मा कंपनियों को लाभ देने के लिए, अपना खुद का निजी लाभ देने के लिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। निश्चित ही यदि ऐसा रहा तो देश की जनता चुप नहीं बैठेगी और उन डॉक्टरों के विरोध के अंदर आएगी। दोस्तों, यह बिल सामान्य बिल नहीं है, ये वो बिल है जो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी जीने का अधिकार दिलाता है। अरे प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, और स्वस्थ भी कब? जब किसी विशेष परिस्थिति के अंदर उसका कोई इलाज करने के लिए कोई मदद ना करे, कोई उसके पास आर्थिक सहायता न हो, तब दोस्तों इस बिल का अति आवश्यकता नजर आती है। क्या है राइट टू हेल्थ बिल? क्यों डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं? डॉक्टर्स आज इसका विरोध कर रहे हैं। यह कोई सामान्य बिल नहीं है दोस्तों, ये किसी राज्य विशेष की बात में नहीं है दोस्तों। ये तो गौरवान्वित समझता हूं मैं अपने आप को और इस देश की प्रत्येक जनता को जो राजस्थान में निवास करती है। ये बिल केवल राजस्थान के लिए ही नहीं था दोस्तों, इसे केंद्र सरकार को मजबूती से लागू करना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार इसे मजबूती से लागू नहीं कर पाई, तो मैं कहीं ना कहीं वहीं उसकी सरकार की विफलता समझता हूं। इसी के समर्थन में राइट टू हेल्थ बिल का निर्माण दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता के अंदर किया गया था। मैं यहां पे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे पे, ज्वलंत विषय पे अपनी पूरी प्रदेश की जनता की देख रेख की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली है। यह कोई सामान्य बिल नहीं है दोस्तों, ये हर उस गरीब को जीने का अधिकार है जिससे वो जी सकेगा, बीमारी के दौरान इलाज करा सकेगा। इस बिल का विरोध डॉक्टर न जाने क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं या तो उनका समझ का फेर है या वो जानबूझ के इसे समझना नहीं चाह रहे। इस बिल में डॉक्टरों का हित भी है, मरीजों का हित भी है और गरीब तबके का हित भी है। सभी लोगों का हित होने के बावजूद भी डॉक्टर्स राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे हैं। न जाने क्यों वो ऐसा मूर्खता भरा कार्य कर रहे हैं। क्या है राइट टू हेल्थ बिल? इस बिल के अंदर मुख्य विषयों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। इस बिल का सबसे मुख्य जो उद्देश्य था वो था कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति को स्वस्थ रहने का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। डॉक्टरों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, उनके द्वारा अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं डॉक्टर्स का कहना है कि इसमें कुछ करेक्शन हो, इसमें कुछ काट छाट हो, इसमें कुछ परिवर्तन हो, परंतु ये बिल जो था ये मुख्य उस स्थिति के लिए है जिस स्थिति के अंदर विशेष परिस्थिति में, आपात स्थिति में, इमरजेंसी की कंडीशंस में मरीजों का इलाज हो। डॉक्टर अपनी मरीज को देखें, अपने धर्म को निभाएं, मानवता धर्म को निभाएं, चिकित्सक धर्म को निभाएं, इसे व्यापार न बनाएं। दोस्तों, ये बिल उन लोगों के लिए अति आवश्यक है जहां पुलिस के द्वारा एनओसी नहीं इश्यू होती, जहां पुलिस के द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। उस परिस्थिति के अंदर चिकित्सक मना कर देता है कि जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक हम इलाज नहीं करेंगे। ये उस परिस्थिति में है जहां किसी मरीज को किसी सांप ने काट लिया, जहां किसी मरीज ने सुसाइड की नीयत से पॉइजन खा लिया, जहां किसी मरीज ने मरने की दृष्टि से, आत्मदाह करने की दृष्टि से जलने की कोशिश कर ली और उस परिस्थिति में पुलिस का इंतजार किया जाता है। नजर में यदि मैं प्रदेश का कहीं विधायक या कहीं सांसद होता तो निश्चित आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं हर उस डॉक्टर का विरोध करता जो इस बिल के विरोध में है। दोस्तों, डॉक्टरों को, चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए न जाने कितने प्रकार के धनाढ्य सेठों के द्वारा अपनी जमीन दान दी जाती है, न जाने कितने प्रकार से लोगों के द्वारा अनुदान दिया जाता है, लोगों के द्वारा हर हॉस्पिटल में दान दिया जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपना इलाज अपने पैसे से कराए, अपने जिंदा जमीर के साथ कराए, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टरों के द्वारा ऐसा बर्ताव किया जाता है जो कहीं ना कहीं अमानवीय है, बड़ा निंदनीय है। दोस्तों, सरकार के द्वारा 100 साल की लीज, 100 साल के लिए जमीन को अधिग्रहण करके एक हॉस्पिटल बनाने के लिए दान में दिया जाता है। एक हॉस्पिटल बनाने के लिए बहुत ही कम दर में दिया जाता है और हॉस्पिटल बनने के पश्चात ये डॉक्टर इस बिल का विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं ये निश्चित नजर आ रहा है कि ये चिकित्सा एक व्यापार बन गया है।
ये चिकित्सा एक ऐसा व्यापार बन गया है जहां इनको अगर लाभ नहीं हो तो ये जनता को मरने के लिए छोड़ देंगे, उनका इलाज नहीं करेंगे। राइट टू हेल्थ बिल हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है। इस बिल की जो मुख्य बात थी वो केवल ये थी कि आप किसी मरीज का इलाज से इनकार नहीं करोगे, किसी इमरजेंसी कंडीशन में किसी मरीज को देखने से मना नहीं करोगे, किसी विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति के द्वारा आवेश में कोई ऐसा कार्य कर दिया गया जो पुलिस की मौजूदगी में इलाज होना हो तो पुलिस का इंतजार किए बगैर आपको विशेष परिस्थिति में उसका इलाज करना है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों डॉक्टर अपने दायित्वों से मुकर रहे हैं जो अमानवीय है। दोस्तों, ये वो बिल है जिस बिल के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति का इलाज होना संभव है जहां उसके प्राण जाते जाते बच जाएं। दोस्तों, दुर्घटना के अंदर बहुत ही ऐसे केस होते हैं जिनमें ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, विशेष परिस्थिति के कार्य हो जाते हैं जिनके अंदर लहू बहने की वजह से मृत्यु हो जाती है, कहीं इलाज के अभाव में मृत्यु हो जाती है। और डॉक्टर के द्वारा ऐसी परिस्थिति के अंदर भी यदि इलाज नहीं किया जाएगा तो फिर बताइए ये देश की जनता कहां जाएगी इलाज के लिए। आज भी इस 12 दिन की हड़ताल के अंदर सैकड़ों लोग इलाज के अभाव में मरे हैं। मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु का कारण डॉक्टरों की हड़ताल रही है जो इलाज के अभाव में मरे हैं। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उन सभी डॉक्टरों के ऊपर क्रिमिनल साइड से मुकदमा दर्ज किया जाए कि उनकी वजह से लोगों का देहांत हुआ है, लोगों के प्राण गए हैं और केवल इलाज के अभाव में प्राण गए हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है, माननीय मुख्यमंत्री से मेरी गुजारिश है कि डॉक्टरों के द्वारा मनमर्जी के समय पे या अपने किसी निजी स्वार्थ की वजह से बिल का विरोध करना कहीं ना कहीं चिकित्सा को व्यापार बनाना नजर आता है। मैं सरकार से विशेष गुजारिश करूंगा, यदि भविष्य में इसी प्रकार से जो जनता के हित में कोई बिल हो और उसका विरोध यदि डॉक्टर करते हैं तो निश्चित उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और बड़ी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे इनके जो मंसूबे हैं वो कहीं ना कहीं पस्त हो। डॉक्टरों ने अपनी एक कम्युनिटी बना रखी है, उस कम्युनिटी के द्वारा ये मन मर्जी से कार्य सरकार के द्वारा करवाते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब डॉक्टर समित शर्मा के द्वारा जेनेरिक मेडिसिन का समर्थन किया गया था तो सभी फार्मा कंपनियों ने और अधिकतर डॉक्टरों ने इसका विरोध किया था। जेनेरिक मेडिसिन से भी शरीर के अंदर वही सुधार होते हैं, वही प्रभाव पड़ते हैं जो फार्मा कंपनियों के द्वारा बहुत ही महंगी महंगी मेडिसिनों से पड़ता है। दोस्तों, जो 3 रुपए की टेबलेट बाजार में उपलब्ध होती है उसी 3 रुपए की टेबलेट को ये डॉक्टर मैनिपुलेट करके अपने मन मर्जी से विशेष फार्मा कंपनियों के कहने पे प्रमोट करते हैं। जो 3 रुपए की टेबलेट है उसी टेबलेट को एक व्यक्ति 800 रुपए में परचेज करता है। ये बहुत ही निंदनीय है दोस्तों। आज भी वो दिन याद है दोस्तों जब बहुत ही विख्यात डॉक्टर राजीव दीक्षित उनके द्वारा विशेष प्रकार की पद्धति से मरीजों का इलाज करवाने के लिए जोर दिया गया था। उनका भी दोस्तों इसी प्रकार से हत्या करवा दी गई। जेनेरिक मेडिसिन की जहां बात आती है, राइट टू हेल्थ बिल की जहां बात आती है, न जाने क्यों डॉक्टर इसके विरोध में आ जाते हैं। यह चिकित्सा है, इसको व्यापार न बनाओ। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, स्वस्थ जीने को अधिकार है। उसको ऐसा व्यापार न बनाओ कि रुपयों के अभाव में किसी व्यक्ति के प्राण चले जाएं। दोस्तों, डॉक्टरों के द्वारा ऐसा किया जाना बहुत ही अमानवीय है, बड़ा निंदनीय है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई की जाए जिससे डॉक्टरों के द्वारा इस हड़ताल को तोड़ा जाए। राइट टू हेल्थ बिल मैं इसका समर्थन करता हूं और इसके समर्थन में सरकार के साथ हूं। यदि डॉक्टरों के द्वारा इसी प्रकार से हड़ताल की जाएगी तो निश्चित ही प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता इन डॉक्टरों के विरोध में आ जाएगी। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस बिल को कठोरता से लागू करवाएं और यदि डॉक्टर इस मनमानी की हट नहीं छोड़ते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, यदि इसी प्रकार चिकित्सक अपनी मनमर्जी करते रहेंगे तो मेरी नजर में कहीं ना कहीं वो राज्य की सरकार का सीधा विरोध कर रहे हैं जो कि देशद्रोह और राज्यद्रोह में शामिल होता है। दोस्तों, राइट टू हेल्थ बिल यदि इसका विरोध करते हैं तो वो सरकार की उस पॉलिसी का, उस नीति का विरोध कर रहे हैं जो प्रदेश को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश का यदि व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो वो जिएगा कैसे? जब व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो प्रदेश कहां रहेगा? जब लोगों का इलाज के अभाव में मृत्यु होने लग जाएगी तो लोग कहां जाएंगे? मेरी सभी डॉक्टरों से ये विशेष आग्रह और ये विशेष अपील है
कि यदि आप सरकार के इस बिल का विरोध कर रहे हैं तो सरकार की उन सभी सुविधाओं का भी त्याग करें जिन सुविधाओं का उपभोग आप कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में कर रहे हैं। आप अपना एक अलग राज्य और अपना एक अलग देश बसाएं, जिस देश में जाकर केवल डॉक्टर ही रहें, वहां कोई मरीज नहीं होगा, आपको कहीं भी फ्री इलाज करने की जरूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, राइट टू हेल्थ बिल का समर्थन करना है, इसका विरोध नहीं करना है। यदि डॉक्टर्स के द्वारा ऐसी मनमानी की जाती है तो वो अपनी एक प्राइवेट रोड बनवा ले, अपनी एक प्राइवेट राज्य बनवा ले, अपनी एक प्राइवेट पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन और अपनी एक प्राइवेट बिजली का निर्माण कर ले और वो अपना एक प्राइवेट निजी अलग से देश बना ले जहां केवल डॉक्टर ही बसे, कोई मरीज ना है। दोस्तों, मरीजों को इलाज करने में इनको बड़ी असुविधा महसूस होती है। क्यों? क्योंकि मरीज के पास पैसे के अभाव में इलाज करवाने की सुविधा नहीं होती। जो कोई व्यक्ति सरकार के लाभ के द्वारा या सरकार के समर्थन के द्वारा अपना इलाज करवाने इनके पास आता है तो ये धुतकार देते हैं कि तू गरीब है, तेरे पास पैसा नहीं है, हम तेरा इलाज नहीं करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति का इलाज का पैसा भी सरकार के द्वारा विभिन्न विभिन्न योजनाओं से इन सभी चिकित्सकों को दिया जाता है। ये अपनी मनमर्जी करते हैं, इस मनमर्जी का भी समर्थन सरकार करती है। इनके द्वारा मनमर्जी का बिल उठाया जाता है, किसी व्यक्ति का इलाज किया जाता है तो उसका क्या इलाज किया इसकी जानकारी मरीज को नहीं देते। और इसीलिए सरकार को यह आवश्यक लगा कि इस बिल का निर्माण किया जाना चाहिए। यह वो बिल है जिस बिल के द्वारा हर व्यक्ति के इलाज की जानकारी उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। यह वो बिल है जिस बिल के द्वारा हर व्यक्ति को यह पता होता है कि उसको बीमारी क्या है। जिस बीमारी का इलाज 5 रुपए में होना चाहिए, डॉक्टरों के द्वारा उसी बीमारी के लिए 300-300 रुपए फीस चार्ज की जाती है। दोस्तों, 3 रुपए की मेडिसिन से उल्टी, दस्त, डायरिया बंद हो सकता है, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा मनमर्जी फार्मा कंपनियों की दवाइयां लिखी जाती है जो कि 250-250 रुपए में आती है। दोस्तों, ये निश्चित ही बहुत गलत, अमानवीय है। मैं अपील करूंगा सभी डॉक्टरों से कि अपनी इस हट को, अपनी जिद को त्यागें और अपने इस कार्य पे, अपने इस व्यवसाय पे, अपने इस धर्म को याद करके इस धर्म का निर्वहन करें। चिकित्सा एक धर्म है, व्यापार नहीं। डॉक्टरों से मेरी अपील है कि इसे धर्म की तरह निभाएं, व्यापार की तरह नहीं। राइट टू हेल्थ बिल हर उस व्यक्ति के लिए है जो इलाज के अभाव में अपने प्राण त्याग देता है। इमरजेंसी कंडीशंस में, दुर्घटना में, किसी जहरीले जानवर के काट लेने पे, किसी व्यक्ति के द्वारा आवेश में आके पॉइजन खा लेने पे, एल्ड्रिन पी लेने पे उसका इलाज सुनिश्चित हो, किसी पुलिस का इंतजार नहीं करना। सबसे पहले है प्राण। प्राण रहेंगे तो दोस्तों वो व्यक्ति रहेगा, व्यक्ति रहेगा तो दोस्तों वो अपने जीवन के अंदर डॉक्टरों का पैसा भी देगा। लेकिन यदि इसके प्राण ही चले गए तो फिर उसके बाद में कोई व्यक्ति क्या करेगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जनमानस शेखावटी के इस मंच को, जिन्होंने मेरे स्वतंत्र विचार पूरे देश की 140 करोड़ जनता के सामने, पूरे राज्य की 8.5 करोड़ जनता के सामने स्वतंत्रता से रखे हैं। मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।